हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 4। इस लेक्चर में हम क्रिएट करने वाले हैं एक एसिंक्रोनियस फाइल सिस्टम। लास्ट लेक्चर में यानी कि थर्ड लेक्चर में हमने किया था सिंक्रोनियस फाइल सिस्टम, और वहाँ पर हमने फाइल सिस्टम मॉड्यूल का यूज़ किया था, क्योंकि जो थर्ड वीडियो थी वो हमारी मॉड्यूल के ऊपर थी। तो वहाँ पर हमने बताया था किस तरीके से आपको मॉड्यूल का यूज़ करना है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लें। और वहाँ पर हमने फाइल मॉड्यूल का यूज़ किया था, फाइल सिस्टम मॉड्यूल का यूज़ किया था, और उसका यूज़ करके हमने बनाया था वहाँ पर सिंक्रोनियस फाइल सिस्टम। और आज हम यहाँ पर मॉड्यूल का यूज़ करके ही फाइल सिस्टम मॉड्यूल का यूज़ करके एसिंक्रोनियस फाइल सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि एसिंक्रोनियस होता क्या है। देखा ही, जब आपके पास कोई एक रिक्वेस्ट आती है हैंडल होने के लिए, आपके पास नहीं आएगी, सॉरी, सर्वर के पास जाएगी। जब सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है हैंडल होने के लिए, तो उस दौरान दूसरी रिक्वेस्ट भी जा सकती है हैंडल होने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि दूसरी रिक्वेस्ट को वेट करना पड़ेगा जब तक पहली रिक्वेस्ट हैंडल हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है सिंक्रोनियस के केस में। एसिंक्रोनियस के केस में ऐसा कुछ नहीं है। एसिंक्रोनियस के केस में जितनी भी रिक्वेस्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 10 हज़ार, वो पैरेलली क्या करती रहती हैं गाइस, वो एग्जीक्यूट करती रहती हैं, पैरेलली सोल्व होती रहती हैं, पैरेलली हैंडल होती रहती हैं। और जो पहले हैंडल हो जाती है, पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, उसका आउटपुट हमें मिल जाता है। लेकिन सिंक्रोनियस के केस में गाइस उल्टा था कि पहले एक रिक्वेस्ट आएगी हैंडल होने के लिए, पहले वो हैंडल होगी, और जो दूसरी रिक्वेस्ट आई है वो वेट करेगी तब तक जब तक पहली रिक्वेस्ट हैंडल नहीं हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब पहली रिक्वेस्ट हैंडल हो जाएगी तो दूसरी रिक्वेस्ट हैंडल होगी, और जो तीसरी रिक्वेस्ट है वो वेट करेगी। लेकिन एसिंक्रोनियस के केस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट किया जाता है, मतलब वेटिंग टाइम को एलिमिनेट किया जाता है। ओके, तो अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये है गाइस लेक्चर 4.js के नाम से, जेएस एक्सटेंशन का यूज़ करके हम जो है यहाँ पर फाइल को सेव करेंगे, ना कि .html का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बैकएंड लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि Node.js का। ठीक है, जिसमें कि जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी, जाहिर सी बात है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है लेक्चर 4.js के नाम से। तो गाइस, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल का यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा लार्ज, जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, कॉस्ट, और मैंने यहाँ पर एक fs करके एक वेरिएबल बनाया कॉस्ट करके, और फिर मैंने यूज़ किया यहाँ पर रिक्वायर फंक्शन का। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर फंक्शन है, और इस रिक्वायर फंक्शन के अंदर हमने सिंगल कोट्स में जिस भी मॉड्यूल को यूज़ करना है, जिस भी मॉड्यूल की रिक्वायर है, उसका हमें यहाँ पर नाम देना होगा। जैसे यहाँ पर हम फाइल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो फाइल सिस्टम का जो नाम है वो fs है। ठीक है, फाइल सिस्टम मॉड्यूल का नाम क्या है गाइस, वो fs है। तो हमने यहाँ पर fs लिख दिया है विद इन द सिंगल कोट्स। इसी तरह आपको जो भी, जैसे सर्वर मॉड्यूल होगा तो उसके लिए HTTP यूज़ होता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, मॉड्यूल का HTTP है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, fs की जगह HTTP लिख देंगे। ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड्यूल अनेबल, यानी कि fs मॉड्यूल अनेबल इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम इन ए वे, ओके, मॉडल्ड इन ऑन स्टैंडर्ड POSIX फंक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो fs मॉड्यूल है वो एक्टिव हो चुका है एक तरीके से। ओके, देन गाइज, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल को क्रिएट करूँगा। अभी यहाँ पर हमारी कितनी फ़ाइल है, यहाँ पर हमने कल की थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने की थी एक फ़ाइल क्रिएट, माई फर्स्ट फाइल टेक्स्ट। ओके, तो आज मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करूँगा fs डॉट, और मुझे ये एसिंक्रोनियस फाइल क्रिएट करनी है। तो हमें लिखना पड़ेगा क्या, राइट। ओके, राइट, देखिए यहाँ पर लिखा है राइट फाइल सिंक। आपको ये चूज़ नहीं करना है, आपको चूज़ करना है राइट फाइल, क्योंकि यहाँ पर हम एसिंक्रोनियस फाइल क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है कि राइट फाइल के अंदर आपको क्या क्या डालना है, फाइल का पाथ फाइल डिस्क्रिप्टर। तो पहले हम पाथ डाल देते हैं। ओके, सिंगल कोट्स में पाथ, यानी कि जो भी फाइल का नाम है, फाइल का नाम डाल देते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई सेकेंड फाइल। ठीक है, माई सेकेंड फाइल .txt में यहाँ पर लिखूँगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है गाइस, क्या विदाउट txt के भी यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट हो सकती है? देखते हैं। आज बिना txt के हम फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, txt का मतलब होता है ये टेक्स्ट फाइल है, लेकिन विदाउट txt के क्या यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट हो सकती है? तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, माई सेकेंड फाइल।
कॉमा, उसके बाद इसने यहाँ पर हमें सजेशन दिया क्या, डेटा स्ट्रिंग, यानी कि जो भी हमें वहाँ पर डेटा ऐड करना है फाइल के अंदर वो ऐड कर देंगे विद इन द सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ यहाँ पर दिस इज, अरे भाई इसके अंदर लिखना था, ओके दिस इज क्या, एसिंक्रोनस फाइल सिस्टम, ओके एसिंक्रोनस फाइल सिस्टम, ये क्या है गाइस, एसिंक्रोनस फाइल सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो गाइस अभी देखिए यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, माई फर्स्ट फाइल डॉट टी, यहाँ पर माई सेकेंड फाइल नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रन करूँगा, रन बटन पर क्लिक करके, देन गाइस यहाँ पर एक एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है भाई, हाँ तो यहाँ पर ये एरर देगा। देखिए एरर क्यों देगा, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो एसिंक्रोनस फाइल है, जो एक सिंक्रोनस फाइल सिस्टम होता है वो पैरेलली, मतलब उसके अंदर जो रिक्वेस्ट होती है वो पैरेलली हैंडल होती है, ठीक है। तो यहाँ उसके लिए देखिए यहाँ पर जैसे ही आप मतलब जैसे आपने डेटा दिया, डेटा देने के बाद हम कॉमा यूज़ करेंगे, तो हाँ यहाँ पर ये सजेशन दे रहा है कॉल बैक, यानी कि आपको कॉल बैक फंक्शन का भी यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एसिंक्रोनस फाइल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, लिखा हुआ है नीचे एसिंक्रोनियसली राइट डेटा टू ए फाइल रिप्लेसिंग द फाइल इफ़ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, यानी कि एसिंक्रोनस फाइल क्रिएट करें तो यहाँ पर कॉल बैक का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, जब हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था एसिंक्रोनस, वहाँ पर मोस्टली कॉल बैक का यूज़ हो रहा था, ओके, ठीक है। एसिंक्रोनस के केस में कॉल बैक फंक्शन यूज़ होता ही होता है अगर आपको एसिंक्रोनस सिस्टम क्रिएट करना है। यहाँ पर हमें एक कॉल बैक यूज़ करना पड़ेगा, और इसने एरर भी यही दिया है, देखिए इसने क्या कहा है, थ्रो न्यू एरर इनवैलिड आर्ग्यूमेंट टाइप नेम फंक्शन वैल्यू, और नीचे लिखा है द सी बी यानी कॉल बैक, सी बी आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप फंक्शन रिसीव्ड अनडिफाइंड, अनडिफाइंड रिसीव कर रहा है क्योंकि वहाँ पर हमने कॉल बैक फंक्शन का, कॉल बैक आर्ग्यूमेंट का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन बना लेंगे, ओके। काम करता हूँ मैं यहाँ पर अल्ट प्लस जेड का यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारी जो लाइन है वो हमारे पैनल में दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करना है, स्टार देंगे उसके बाद ब्रैसेस, ओके गाइस, एक मिनट, अल्ट एंड जेड, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अब ठीक है, लेकिन अब भी नहीं हो रहा है ये, अल्ट जेड, अब ठीक है, हो गया। दिस इज एसिंक्रोनस फाइल सिस्टम, और ये हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा। यहाँ पर मैं देता हूँ एक वेरिएबल वैल, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये वैल है, यहाँ पर लिखा हुआ है वैल इज डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर हुआ है, बट इट्स वैल्यूज नेवर रीड, लेकिन यहाँ पर जो इसकी वैल्यू रीड नहीं होगी, इसकी जो वैल्यू होगी गाइस वो नल होगी। क्या होगी गाइस, इसकी वैल्यू नल होगी, लेकिन विदाउट कॉल बैक फंक्शन के ये फाइल सिस्टम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंसोल का, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, द फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है, फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ओके, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से रन करते हैं। अब देखें यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है, द फाइल इज़ क्रिएटेड यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर मैं एक कमांड का यूज़ करता हूँ CLS, यानी क्लियर हो जाए सब कुछ। अब दोबारा से देख लेते हैं एक बार, अरे भाई डिलीट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, एक बार और रन कर लेते हैं। तो ये आ गया द फाइल इज़ क्रिएटेड, तो हमने यहाँ पर नाम ले रखा था फाइल माई सेकेंड फाइल, तो देखते हैं क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर हो चुकी है माई सेकेंड फाइल, और इसके अंदर डाटा भी आ चुका है, दिस इज एसिंक्रोनस फाइल सिस्टम। तो आपने देखा कि विदाउट .txt के भी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ और टाइप कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर आपने y टाइप कर दिया, तो क्या .y के नाम से यहाँ पर फाइल क्रिएट होगी, बिल्कुल हो जाएगी, ये आ गई .y, दिस इज एसिंक्रोनस फाइल सिस्टम, ओके। लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं गाइज, इसको हम .txt ही कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें txt से पता लग जाता है कि ये एक टेक्स्ट फाइल है, ओके, XNT, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और एक बार और इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी .txt, ठीक है। अब इस पर ही हम जो है अपना काम करने वाले हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि
यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फाइल क्रिएट की, क्रिएट ए सिंक्रोनस फाइल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंक्रोनस फाइल क्रिएट की। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई डेटा इसमें ऐड करना है इस फाइल के अंदर, तो कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, हमें डेटा को ऐड करना है, ऐड डेटा। ठीक है, इन दिस फाइल सिस्टम। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है गाइस, fs का यूज़ करेंगे डॉट, और आपने क्या करना है अपेंड। यहाँ पर देख रहे होंगे कि अपेंड फाइल। ठीक है, अपेंड फाइल, ना कि अपेंड फाइल सिंक नहीं यूज़ करना, आपने सिर्फ अपेंड फाइल यूज़ करना है। ओके, उसके बाद ब्रैकेट में आपने फाइल का नाम देना है, कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मतलब यहाँ पर जो भी है करते जाएंगे। ठीक है, कोमा, उसके बाद इसने कहा डेटा स्ट्रिंग, जो बिलो आपको दिख रहा है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई डेटा डालो, डेटा स्ट्रिंग जो भी आपको अपेंड करना है। तो ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं डेटा, क्या, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, उसके बाद कोमा यूज़ करेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है फिर से राइट फाइल ऑप्शंस कॉल बैक, यानी कि हमें यहाँ पर फिर से क्या यूज़ करना पड़ेगा इस कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा वेल। ओके, ये बन गया हमारा कॉल बैक, एंड यहाँ पर यूज़ करेंगे कंसोल का। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द डेटा इज अपेंड इन फाइल। ओके, अभी देखिए यहाँ पर डेटा क्या है हमारा, दिस इज ए सिंक्रोनस फाइल सिस्टम। लेकिन जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर डेटा अपेंड हुआ है कि नहीं वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है द फाइल इज़ क्रिएटेड, द डेटा इज़ अपेंड इन फाइल। एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये पहले क्यों चल रहा है, द डेटा इज़ अपेंड इन फाइल, ये पहले क्यों आ रहा है? पहले तो द फाइल इज़ क्रिएटेड आना चाहिए था। तो गाइज यहाँ पर देखिए एसिंक्रोनस सिस्टम है ना, तो यहाँ पर गाइज क्या हो रहा है कि पहले डेटा ऐड हो रहा है, उसके बाद फाइल क्रिएट हो रही है। समझ रहे हैं आप? पहले डेटा ऐड हो रहा है, उसके बाद फाइल क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये सिंक्रोनस सिस्टम है। सिंक्रोनस सिस्टम में क्या हो रहा था कि पहले फाइल क्रिएट हो रही थी, उसके बाद डेटा ऐड हो रहा था। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेटा ऐड हो चुका होगा, दिस इज ए सिंक्रोनस फाइल सिस्टम, गुड मॉर्निंग। ओके, अब मान लीजिए आपने क्या करना है, इस फाइल को आपने रीड करना है। तो इस फाइल को रीड कैसे करेंगे? रीड फाइल। ठीक है, रीड फाइल fs डॉट रीड, तो रीड फाइल वाला यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हमें डालना है फाइल का नेम, उसके बाद ये कह रहा है कि रीड फाइल पाथ fs डॉट पाथ फाइल डिस्क्रिप्टर कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करें आप। ओके, क्या कहा इसने? कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करें। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं वेल। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा रीड दिस, द फाइल इज़ रीड। ठीक है, द फाइल इज़, ये बैकएंड की लैंग्वेज में बहुत सजेशन देता है VS कोड, यही दिक्कत है। द फाइल इज़ रीड नाउ। ठीक है, एक बार आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा हमारा। इसको करते हैं हम क्या, रिफ्रेश। देखिए गाइस, यहाँ पर आ रहा है पहले डेटा अपेंड हो रहा है, उसके बाद फाइल क्रिएट हो रही है, उसके बाद फाइल रीड हो रही है। द फाइल इज़ रीड नाउ, फाइल रीड होगी, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि वाकई फाइल रीड होगी? यहाँ तो इसने कंसोल किया है सिर्फ। तो गाइस इसके लिए क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर कोमा देंगे, कोमा देने के बाद कॉल बैक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है देखिए डेटा कह रहा है ना कॉल बैक, यहाँ यानी कि एरर यानी कि वैल्यू, नॉट जस्ट एरर एक्सेप्शन यानी कि वैल्यू। वेल की जगह मैं यहाँ ER कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा ER। ओके, अब देखिए, ठीक है, ER दे दिया हमने। उसके बाद इसकी वैल्यू नल होगी। ठीक है, कोमे के बाद डेटा, यानी कि यहाँ पर डेटा। ठीक है, डेटा टाइप कर दिया, यानी कि जो भी डेटा में बफर करना है। ओके, अब इस डेटा वेरिएबल में वैल्यू कौन सी आएगी? डेटा इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। ठीक है,
तो गाइस हम क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ पर पास कर देंगे इसमें कंसोल में। ओके, कंसोल में जब हम इसको पास करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था लिखा हुआ, द फाइल इज़ रीड नाउ। लेकिन उसके बाद फिर से इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पर बफर टाइप में जो है हमारा डेटा जो है वो रीड हो चुका है। लेकिन हमें किस में चाहिए, स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहिए। तो गाइस वहाँ पर हमने क्या किया था, तो स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ कर लिया था स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें रीड फाइल के अंदर ही कॉल बैक फंक्शन से पहले हमें सिंगल कोट्स का या फिर आप डबल कोट्स का यूज़ कर लें। ओके, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब इस सिंगल कोट्स के अंदर हमें क्या पुट करना है, हमें सिंगल कोट्स के अंदर क्या पुट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए, यानी कि अभी डेटा बफर में हमें मिला, लेकिन उसको स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए हम यहाँ से जो भी कुछ भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ASCII हो गए, ये सब करैक्टर के मॉडल हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे UTF-8, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर UTF-8 का यूज़ करेंगे और मैं इसको क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। अब जो फाइल के अंदर जो डेटा था वो आपको दिख जाएगा, देयर डेटा इज़ अपेंड इन फाइल। देखिए ऊपर आ रहा था कि इसमें बफर में, यहाँ पर पूरा बफर सिस्टम हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा था, फाइल एक मिनट मैं इसको CLS कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए अब आ रहा था, फाइल इज़ क्रिएट हो गई फाइल, द डेटा इज़ अपेंड इन फाइल। फिर डेटा भी उसके अंदर क्या हो रहा है, इज़ अपेंड हो रहा है फाइल में, और फिर रीड भी हो रहा है डेटा। दिस इज़ एसिंक्रोनस फाइल सिस्टम, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको एक एसिंक्रोनस फाइल सिस्टम को क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करने के लिए आपने राइट फाइल का यूज़ करना है, और आपने फाइल का नाम लिखना है, फिर जो डेटा ऐड करना है वो डेटा ऐड करना है, और फिर आपने कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा एसिंक्रोनस फाइल सिस्टम में। चाहे फिर आप कोई भी डेटा अपेंड करें, या फिर आप रीड करें, या फिर आप फाइल को रीनेम करें, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।